सो अभी का क्या, आज हम लोग बेसिकली जो दशा का है और साथ में गोचर का जो उसके साथ हम कॉम्बिनेशन देख लेंगे कि कैसे दशा को पढ़ते हैं और फिर उसको गोचर लगा के कैसे कोई इवेंट हम बेसिकली देखते हैं। सो ये जो दशा हम पढ़ेंगे अभी या समझेंगे वो विंशोत्तरी दशा है। सबने पता है विंशोत्तरी दशा हमारा कैसे है, 120 ईयर्स का होता है। ठीक है। जैसे आप सबका अलग अलग इसमें है विंशोत्तरी दशा का। लाइक मान लो कि अगर मैं सूर्य से शुरू कर तो सूर्य 6 ईयर्स का होता है। चंद्रमा का हो गया 10 ईयर्स का हो गया। मंगल का 7 हो गया। बुध का 17 हो जाएगा। और गुरु का 16। शुक्र का सबसे ज्यादा होता है, 20 ईयर्स का होता है। फिर शनि का है 19 ईयर्स का। राहु का राहु का हो जाएगा 18 ईयर्स का। और 18 फिर ईयर्स का राहु का। केतु का, हाँ 18, हाँ। और केतु का हो जाएगा आपका 7 ईयर्स का, जिस बोलते हुए कुंजवत 7 ईयर। केतु। मंगल की तरह ही बिहेव करता है केतु। सो इन सबके जो ईयर्स आप ऐड करोगे तो ये टोटल 120 ईयर्स के होते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे जब जब भी हम दशा पढ़ते हैं तो बेसिकली हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इसमें कि सहधर्मिता काउंट कर लेते हैं, मतलब कि कौन कौन से ग्रह एक टाइप के हैं। जो ग्रह एक टाइप के होंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देते हैं वो। तो सहधर्मी धीरे करो। ग्रह कौन कौन से हैं वो चीजें कितना सबसे धीरे पहले करो। आपने, सहधर्मी ग्रह कौन कौन से हैं वो चीजें सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। ठीक है। तो आप ऐसे अगर चाहो तो लिखना चाहो या समझ लो, बाकी आप रिकॉर्डिंग देख के लिख भी लोगे बाद में, कोई इशू नहीं है। लिखने में टाइम ज्यादा वैसे लग जाएगा। सो आप ऐसे समझ लो कि जो त्रिकोण वाले जितने होंगे, जैसे 1, 5, 9 जो हो गए, वो एक टाइप के ग्रह होंगे। वैसे ही आपके जो केंद्र वाले होंगे 1, 4, 7, 10 वाले, ये आपके एक टाइप के ग्रह हो जाएंगे। त्रिक वाले जितने होंगे 6, 8, 12 वाले, वो सहधर्मी हो गए। उपचय वाले 3, 6, 10, 11। त्रिशटाय वाले वैसे ही 3, 6, 11। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे 1, 5, 9 में कोई ग्रह, मान लो कि किसी की बुध की दशा चल रही है और बुध में गुरु की अंतर दशा है। और बुध मान लो कि आपके 5th हाउस में बैठा है और गुरु 9th हाउस में है। तो क्या हो गया, दोनों त्रिकोण में बैठे हुए हैं। ठीक है। तो आप इससे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये त्रिकोण का की अंतर्दशा हो गई, तो ये एक तरह से एक टाइप के नेचर के ग्रह हो गए। या उसको वैसे जोड़ सकते हो कि आप कि कौन ग्रह किस किस भाव में बैठा हुआ है, जिसके अंतर्दशा और महादशा चल रही है। वो ग्रह किस किस भाव में बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से हम रिलेशन निकालते हैं। तो ये रिलेशन आप उसके हिसाब से ही दे सकते हो कि सहधर्मिता किसकी किसकी किसके साथ है। जैसे बुध गुरु का एग्जांपल दिया मैंने कि बुध और गुरु 5th और 9th में बैठे तो उनका एक रिलेशन बन गया। वैसे ही आप रिलेशन दूसरे टाइप से भी जोड़ सकते हो, जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो होता है। जैसे जो 1st हाउस होगा आपका धर्म का हो गया। 2nd हाउस काम का हो गया। सॉरी, 2nd हाउस अर्थ का हो गया। 3rd हाउस काम का हो गया और 4th हाउस मोक्ष का। फिर उसी सीक्वेंस में आप आगे बढ़ोगे तो 5th हाउस वैसे ही आपका धर्म का हो गया। तो जैसे 1st हाउस और 5th हाउस में मान लो दो ग्रह बैठे हैं और इनकी अगर महादशा अंतरदशा आ रही है, तो ये क्या फिर एक टाइप के हो गए, सधर्मी हो गए। कि धर्म धर्म त्रिकोण वाले या अर्थ त्रिकोण वाले या काम त्रिकोण वाले ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो ये क्या सधर्मी हो गए। तो सबसे पहले तो ये आपको जानना जरूरी है कि ये सधर्मी है कि नहीं है। ठीक है। दूसरा आपको ये देखना होगा कि मेलेफिक है कि बेनिफिक है। बिकॉज क्या होता है इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट ये है कि आप जैसे जितने मेलेफिक जो भी प्लैनेट्स है, तो मेलेफिक को जैसे मान लो सैटर्न हो गया, मार्स हो गया, राहु केतु, ये सब मेलेफिक में काउंट होते हैं। और बेनिफिक में आपका जो नेचुरल बेनिफिक हो गया आपका, वो हो गया आपका गुरु हो गया। चंद्रमा हो गया, चंद्रमा को आप स्थिति के हिसाब से जैसे पक्ष बल के हिसाब से आप देख सकते हो कि मेलेफिक है कि बेनिफिक है। तो चंद्रमा को भी हम शुभ ग्रह में काउंट करते हैं। और सूर्य हो गया आपका, तो सूर्य को बेसिकली हम क्रूर ग्रह बोलते हैं, इसको मेलेफिक बेनिफिक में नहीं कहते, वो पोजीशन के हिसाब से आप देख सकते हो। और बुध की जो स्थिति होगी आपकी, वो एक तरह से आप समझ लो कि वो जहां रहेगा उसके हिसाब से वो अपनी स्थिति बना लेता है वो। अच्छे ग्रह के साथ होगा तो अच्छा बिहेव करेगा, और मेल्फिक प्लेनेट के साथ होगा तो मेल्फिक बिहेवियर उसका हो जाएगा। तो इससे आप एक अपना एक ग्रुप बना सकते हो कि कौन सा मेल्फिक है कौन सा बेनिफिक है। बिकॉज होता क्या है कि जहाँ पे मेल्फिक या बेनिफिक ग्रह, मान लो कि किसी 3rd हाउस में बेनिफिक प्लेनेट बैठा हुआ है,
तो बेनिफिक प्लैनेट बैठा है, तो थर्ड हाउस से रिलेटेड चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी। क्लियर है? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? हाँ क्लियर है, क्लियर है। जी जी। क्लियर है? हाँ, जहाँ कुछ, हाँ जहाँ डाउट इसमें लगे तो एक, उस समय आप बता देना। एक क्वेश्चन है, एक हाँ बार रिपीट। अगर बेनिफिक प्लैनेट बैठा है बट वो नीच का बैठा है या अस्त है तो? हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये जहाँ पे बैठा होगा, जैसे बेनिफिक प्लैनेट है और नीच का बैठा है, तो आपको चीजें वहां पे मुश्किल से मिलेंगी। जैसे मान लो थर्ड हाउस में ओके। कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, हाँ, तो थर्ड हाउस क्या आपका पराक्रम का है, तो आपको कोई चीजें राइट। आपको बिना पराक्रम के मिल जाएंगी अगर बेनिफिक प्लैनेट बैठा होगा तो। क्लियर है? और ये मेलेफिक बैठा होगा तो आपको वही चीजें मिलेंगी, लेकिन आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर मेलेफिक हो गया वहां पे, तो फिर वहां पे आपको वही चीजें हैं कि आपको अपना एफर्ट लगा के कोई चीजें आपको गेन होंगी। तो इसीलिए हम तो जब भी इसमें हम देखते हैं हम हाँ। तो इसमें हम वो सब भी देखेंगे ना, अगर मैलेफिक अगर शत्रु में चला गया तो वो उतना फल नहीं दे पाएगा, तो उतनी परेशानी नहीं होगी। और बेनिफिक अगर शत्रु में चला गया या नीच का हो गया तो परेशानी रहेगी। इसे भी बोलते हैं जब जो त्रिषडाय भाव में जो भी ग्रह जाते हैं, तो उच्च के उसको अच्छा अच्छा फल नहीं देता है। वो उच्च का जो भी जाएगा, जैसे 6 8 12 में अगर कोई चला जाता है ग्रह और उच्च का है, जो हम्म। खराब ग्रह है, उच्च का हो गया, तो उसको अच्छा नहीं मानते हैं, अच्छा फल नहीं देता वहां पे। वैसे ही हम्म। जैसे आपका जो 3 6 11 वाला त्रिषडाय वाला है, उसमें अगर मान लो कि नीच का हो गया, अच्छा ग्रह भी अगर नीच का हो गया, तो फिर उसका रिजल्ट खराब हो जाएगा, उसको उससे रिलेटेड चीजें आपको काफी स्ट्रगल करनी पड़ेंगी लेने के लिए। ठीक है? तो आपको ये चीजें ओमनाथ जी, देख लेनी होगी अगर कि थर्ड हाउस में, मंगल शनि बैठ जाए तो वो कैसा रहेगा? थर्ड हाउस में मंगल और शनि दोनों बैठे। बस शनि क्या है कि आपको ना अपना एफर्ट लगा के कोई चीजें मिलेंगी हाँ जी, ये बहुत, है, ये तो और है। चीजें मिलेंगी जरूर, क्योंकि शनि और मंगल अगर एक साथ कहीं भी बैठ जाते हैं ना, और खासकर अगर पराक्रम भाव में ही बैठ गया है, तो बहुत ज्यादा पराक्रमी होगा वो जो भी जातक होगा, ये और ये काफी मेरे एफर्ट लगाएगा। हस्बैंड के चार्ट में है, ये हस्बैंड का चार्ट है, हाँ उसमें बिल्कुल, ये काफी थर्ड हाउस पराक्रमी में और काफी एफर्ट, हाँ बहुत मेहनती होंगे ये, और अपने एफर्ट से चीजों को बहुत लाइफ में जो बहुत भी चीजें प्राप्त की होंगी, हाँ अपने बिल्कुल सेल्फ मेड बाहुबल के पर्सन। बिल्कुल सेल्फ मेड ही बोलेंगे एक्चुअली इसको, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, शनि और मंगल जहां भी बैठता है वो अपने एफर्ट से ही सारी चीजें गेन करता है वो। हाँ ठीक है? जी, सही तो बोला। आपको देख लेना है कि साधर्मी, पहले तो देख लेना है आपको साधर्मिता, उसके बाद आपको देखनी है कि मेल्फिक बेनिफिक कौन कौन से प्लैनेट हैं, उसके हिसाब से ही चूंकि रिजल्ट आने हैं आपने। ठीक है? अब इसके बाद जब होता क्या है कि जब महादशा और अंतरदशा दोनों अगर सहधर्मी होगा, तो आपको उस से रिलेटेड पूरे रिजल्ट मिलेंगे आपको। ठीक है? और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको आपस में रिलेशन होना चाहिए। अगर रिलेशन हो रहा है, तो अगर महादशा और अंतरदशा में रिलेशन होगा, तो चीजें और अच्छे से आपको मिलेंगी। अब रिलेशन कैसे आप देखते हो, तो आपका प्लेसमेंट के पीएसी के आधार पे बोलते हैं उसको, जैसे साथ में कंजंक्शन हो गया, या जो राशि परिवर्तन होता है उसके आधार पे आप संबंध को देख सकते हो, दृष्टि संबंध देख सकते हो आप। ठीक है? या एक साथ बैठे हो तो वो संबंध हो गया आपका। तो ऐसे करके जो रिलेशन बनते हैं ग्रहों के आपस में, अगर इन दोनों में आपस में रिलेशन है, तो भी आप बोल सकते हो उसके पोजीशन के हिसाब से कि हाँ महादशा कैसी रहने वाली है, खासकर अंतरदशा कैसी रहने वाली है। क्योंकि मेन क्या होता है, महादशा बस प्रॉमिस दिखाता है कि हाँ इस महादशा में ये चीजें होंगी। अब सोचो किसी की शुक्र की महादशा चल रही है, वो 20 साल की है, तो ऐसा थोड़ी है कि अगर मान लो कि 20 साल फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है शुक्र आपका, और अच्छे मतलब फ्रेंडली हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसा थोड़ी हो कि आपको फिफ्थ से रिलेटेड या हमेशा पूरे थ्रू आउट 20 ईयर्स में आपको अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन डिपेंड करेगा कि महादशा किसकी आ रही है, तो वहां से फिर आप उस शुक्र से आप काउंट करोगे कि जो अगली जो अंतरदशा आने वाली है उस ग्रह से कितने नंबर पे बैठी हुई है। वो एग्जाम्पल में समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि कितने नंबर पे बैठी है, उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरे 20 साल में अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि 20 साल बहुत बड़ा स्पैन है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे प्लेसमेंट है, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट जो अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे वो उसके अकॉर्डिंग मिलते हैं। ठीक है? तो आप ये समझ लो। ठीक है? तो ये चीजें होंगी कि आपको एक तो रिलेशन होना चाहिए आपका महादशा अंतरदशा में, साधर्मिता आप देख लो, और मेलेफिक बेनिफिक का आप रिलेशन देख लो कि कौन ग्रह कहाँ पे बैठा है, अच्छा है या खराब खराब है। ठीक है? इसके बाद आपस में देखना कि ये संबंध किस भाव में बन रहा है, वो चीजें मिला लो। तो एक तरह से आप 3 चीजें इसको आप जॉट डाउन करके लिख सकते हो आप कि महादशा और अंतरदशा का
किस भाव में संबंध बन रहा है, एक तो ये पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट लिख लोगे कि आपकी सहधर्मिता है कि नहीं है। और तीसरा इनका संबंध कैसे बन रहा है, क्या दृष्टि संबंध है या आपका स्थानांतरण से संबंध है या एक साथ बैठने से संबंध है। ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रूल होता है कि जो नक्षत्र है, जैसे महादशा का जो नक्षत्र है, और इसको बल्कि आप लोग कहीं पे लिख लेना, उसको पॉइंट आउट करके, इसको हाईलाइट करके, कि जो महादशा का नक्षत्र है और अंतरदशा का नक्षत्र है वो आप काउंट कर लो। ठीक है। और जितने नंबर पे आता है उसके हिसाब से आप फिर देख सकते हो कि वो थ्रू आउट आपकी जो अंतरदशा है वो कैसी रहने वाली है। जैसे कि मान लो कि आपका किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है, लाइक मान लो कि अश्विनी की महादशा चल रही है, सॉरी मतलब केतु की महादशा चल रही है आपकी, तो केतु का जो नक्षत्र स्वामी होगा, नक्षत्र होगा आपका कौन सा, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि अश्विनी मान लो हो गया आपका। ठीक है। और अंतरदशा आपकी चल रही है मान लो कि चंद्रमा की, तो चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, तो उसका देखना है कि आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में है। तो आप देखोगे, अगर मान लो कि एग्जाम्पल के लिए रोहिणी ले लिया आपने, तो चंद्रमा केतु से आपको चंद्रमा तक के नक्षत्र को काउंट करना है। जैसे अश्विनी से आपको रोहिणी तक काउंट करना है कि ये टोटल कितने नंबर पे आ रहा है। तो आपने देखा होगा जो नक्षत्र का जो होता है संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यारी, ये सब जो सीक्वेंस होते हैं, ये उसके आधार पे आप देख सकते हो कि कौन सा सीक्वेंस आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि मोटे तौर पे कि हाँ, ये हमारी महादशा, ये जो हमारा अंतरदशा का जो टाइम आने वाला है वो कैसा रहने वाला है। ठीक है। तो इसके आधार पे आप कर सकते हो कि महादशा आपकी जो अंतरदशा आने वाली है वो कैसी रहेगी। तो ये चीज आप लिख लो कहीं पे कि नक्षत्र, एक मिनट होल्ड करना। हाँ। तो आपको क्या करना है कि महादशा का नक्षत्र से अंतरदशा के नक्षत्रों को काउंट कर लो, और उसके बाद आप देख लो कि ये कैसा है, जन्म है, संपत है, विपत है। उसके आधार पे आप देख सकते हो कि आपका जो ओवरऑल जो वो टाइम रहने वाला है कैसा रहने वाला है, वो चीजें आप देख सकते हो। ठीक है। तो आप उसको ऐसे एग्जाम्पल से हम लोग चाहे तो समझ लेते हैं इसको, किसी भी एक एग्जाम्पल को लेके। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। जैसे मैं एक धनु लग्न की कुंडली बना देता हूँ एक। स्क्रीन दिख रहा है सभी को? हाँ, दिख हाँ रही जी। है। हाँ हाँ, दिख रही है। आई थिंक सारे ग्रह आ गया ना अभी इसमें। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि मुझे देखना है कि किसी की कोई मान लो किसी भी जातक की रैंडमली एक कुंडली ले ली मैंने, और बुध की महादशा चल रही है। ठीक है। तो बुध की महादशा में अब मान लो कि सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लो कि बुध में केतु की महादशा चल रही है, तो अब यहाँ बुध जहाँ पे बैठा हुआ है, जैसे बुध आपका देखो यहाँ पे बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, और केतु आपका बैठा हुआ है 10th हाउस में। तब आपने क्या काउंट करना है कि बुध से केतु कितने नंबर पे प्लेस्ड है। तो यहाँ से देखोगे आप 7, 1, 8, 1, 9, मतलब 9th नंबर पे प्लेस है ये। तो 9th और नवम पंचम का एक तरह से आपका संबंध बन रहा है यहाँ पे।
जो बुध से केतु का जो डिस्टेंस है वो 9th पे है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? हाँ जी क्लियर है जी। ठीक है। हाँ जी। तो हाँ बुध जी। धन भाव में है आपका, और केतु आपका 10th हाउस में प्लेस्ड है। तो केतु यहाँ पे आप देखो अकेले है, तो कहीं ना कहीं बुध से की तरह वो रिजल्ट देगा यहाँ पे। ठीक है। अब दोनों में जो संबंध आपका होगा नवम पंचम का हो गया। अब उसके बाद आपने देखना है कि, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं 10th हाउस से रिलेटेड जो रिजल्ट आएंगे आपके अच्छे रिजल्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप देखो बुध कहाँ का स्वामी है, 6th हाउस का स्वामी है, और नवम पंचम का संबंध बन रहा है केतु केतु के साथ। तो केतु जो रिजल्ट देगा आपका 10th हाउस से रिलेटेड देगा, तो ये रिजल्ट आपके अच्छे रहेंगे। सर ये नवम तो समझ में आया कि जैसे बुध से केतु के बीच में जो है वो 9 का है, तो हाँ पंचम कैसे इसको बोल हाँ, रहे हैं, फिर नवम पंचम? केतु से फिर आप बुध देखोगे ना कि कितने अच्छा नंबर पे अच्छा है। अच्छा अच्छा, ठीक 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 सर, हाँ सबसे ओके पहले, थैंक यू। हाँ सबसे पहले आपने लिखना है क्या, बुध जिसकी महादशा चल रही है उसको सेंटर मान लो, आप वहां से काउंट करना शुरू करो आप। ठीक है, मतलब आप अगर ये समझ लो कि इस सीक्वेंस में गया आपका, और केतु आपका यहाँ पे पंचम का संबंध हो गया, तो ये नवम पंचम का एक्सिस ऐसे बोलेंगे। जब भी महादशा हम देखते हैं, महादशा अंतरदशा का संबंध, तो इसी सीक्वेंस के आधार पे देखते हैं कि महादशा से अंतरदशा कितने नंबर पे है। अब जैसे छह और आठ का सर संबंध अगर, किससे बनेगा? हाँ सर, हाँ एक क्वेश्चन था कि अगर महादशा और अंतर्दशा का प्लैनेट दोनों एक ही में बैठा हो हाँ, तो ये सेम उसी तो। भाव को दर्शाएगा एक्चुअली में। जैसे मान लो कि 7th में बैठ गया तो 7 से रिलेटेड चीजें होंगी, या आपको लग्न में बैठा तो लग्न से रिलेटेड चीजें होंगी। अच्छा। ठीक है। बेटा मैं तो स्टार्ट कर रही हूँ ये जरा। संबंध बनता है आपका कि जैसे जितने डिस्टेंस पे होगा उसके हिसाब से आप ये सीक्वेंस निकालोगे कि नवम पंचम में है या किस एक्सिस पे बैठा है वो, और उसके हिसाब से फिर आप देखोगे रिजल्ट को कि हाँ ये अगर नवम पंचम में है तो मान के चलो कि आपको अच्छे संबंध होंगे, फिर उसमें साधारणता आपने देख लिया, फिर ये सारी चीजें उसको कैलकुलेट करके आप उसमें देख सकते हो। ठीक है। तो अब यहाँ पे केतु का देख लिया आपने, तो केतु का आप मोटे तौर पे बोल सकते हो कि जो 10th हाउस से रिलेटेड चीजें होंगी इस दौरान तो अच्छी चीजें रहेंगी, क्योंकि नवम पंचम का संबंध बन रहा है। ठीक है। उसके बाद हम लेकिन अगला ओमनाथ सीक्वेंस जी, देखते हैं जैसे हाँ ओमनाथ जी जैसे ये जो है अब यहाँ कहते हैं केतु बैठा हुआ 10th हाउस में, तो ये काम के प्रति नहीं करवाता अलगाव कि इस आदमी का ध्यान काम में कम लगेगा? ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे जहाँ केतु बैठता है वो उस चीज को उससे अलगाव करवाता है, डिटैच करता है। देखो ये डिटैचमेंट देता सारे, है ना, तो जैसे अभी। हाँ हाँ डिटैचमेंट जी। बिल्कुल, केतु हाँ जी। डिटैचमेंट देता है जहां भी बैठेगा, वो हाँ चीजें जी। अलग है। अभी हम लोग महादशा और अंतरदशा के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए उसकी चीजें बता रहा हूं मैं। ठीक है। ठीक है। तो उसके हाँ साथ जी। आप उसको देख के थोड़ी देर में, कल से टाइम भी 10 मिनट में हो जाएगा, तो दोबारा फिर से आप लोग ज्वाइन कर लेना। मोहम्मद जी, ठीक है। हाँ हमें हेलो, हाँ मैं ये हाँ पूछ बोलिए। रही थी कि हमें ये दशा महादशा कब देखनी होती है, यानी एवरी हाँ क्वेश्चन पे, यानी जैसे कोई हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डिफिकल्टी। जैसे मान लो कि किसी ने, बिल्कुल किसी ने मान लो क्वेश्चन कर दिया कि मेरी शादी कब होगी, हाँ तो सबसे पहले आप देखोगे कि ठीक है दशा महादशा है, उसमें क्या कुछ प्रोमिसेस है कि नहीं है। ठीक है। तो 20 साल का, अब शुक्र की दशा है, महादशा है, तो 20 साल की होगी, तो 20 साल में कहीं ना कहीं तो चीजें बनेंगी। तो लेकिन ज्यादा जो फोकस आपको हमेशा करना है वो अंतरदशा पे ही करना है, रिजल्ट आपको अंतरदशा ही देगा। अगर अंतरदशा में नहीं है प्रोमिसेस तो मुश्किल है फिर वो चीजें। ठीक है। तो हम तो अंतर इसीलिए जैसे कोई, हाँ हाँ बोलिए, आप बोलिए। बोले, हाँ अंतरदशा हाँ क्या होगा, तो जैसे मान लो किसी ने शादी बोल दिया कि शादी कब होनी है, तो आप सबसे पहले जाओगे हाँ देखोगे कि हाँ अभी किसकी अंतरदशा चल रही है, तो अब अंतरदशा फिर मिलाना शुरू होगा कि अगले देखो वो चीजें तो अलग है कि आप देखोगे कि शादी का प्रॉमिस है कि नहीं है, वो सारी चीजें मिलाने के बाद की स्थिति ये है कि तब आप अंतरदशा और महादशा देखोगे। या नौकरी है, अगर पूछ रहा है कि गवर्नमेंट जॉब होगा या प्राइवेट हाँ। कंपनी में काम करेगा, या अपने बिजनेस में काम करेगा, अपना खुद का सेल्फ एस्टेब्लिश बिजनेस होगा, तो ये सारी चीजें आप देखने के बाद फिर देखोगे कि कब होंगी चीजें। जब कब का क्वेश्चन आएगा देन यू हैव टू गो विद महादशा एंड अंतरदशा। अच्छा, तो उसमें भी है। अगर अगर अपने को प्रिडिक्शन करना है तो हम कैसे करेंगे कि हाँ उसके वही जो तो। अपने, हाँ इसमें जैसे क्या है कि फिर आप मंगल जब है। महादशा के, हाँ जब आपने अंतरदशा देख लिया, अब अंतरदशा में आपको दिखेगा कि हाँ जैसे मान लो कि 6, जैसे केतु की यहाँ अंतरदशा है, तो केतु की अंदर दशा है, तो कहीं ना कहीं बुद्ध से जो 10th हाउस से रिलेटेड चीजें होंगी यहाँ पे।
अच्छा। समझ रहे हो? और फिर अंतरदशा के बाद प्रत्यंतर में फिर आ जाते हैं और स्पेसिफिक टाइम के लिए कि किस टाइम पे ये चीजें होंगी। जैसे मान लो कि चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड चीजें देखते हैं हम, तो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड चीजें होगा तो आप देखोगे अगर मान लो किसी का अंतरदशा मान लो कि मंगल की आ रही है, ठीक है, हाँ। किसी ने बताया कि हाँ मेरी वाइफ कंसीव कर गई है, तो आप फिर देख सकते हो कि ठीक है कंसीव है तो 8 मंथ। अब वो कंडीशन आपने मिला लेनी है पहले कि जो बच्चे का बाधक योग है, संतान बाधक योग है या नहीं है, या संतान के प्रोमिसेस दे रहा है कि नहीं कुंडली, वो सब चीज मिलाने के बाद का बता रहा हूँ। क्योंकि जो महादशा अंतरदशा और गोचर का जो आता है, जो कंडीशन आती है, ये टाइम के लिए होता है बेसिकली कि कब होगी चीजें, तब आप महादशा अंतरदशा और गोचर पे आते हो। तो चाइल्ड बर्थ कब होगा, तो आपने देखा कि एक तो जैसे 5th हाउस की महादशा चल रही है, तो आप हाँ। प्रोमिसेज अगर मिल रही है कुंडली में, तो आप बताओगे कि हाँ आपको मतलब इस टाइम पे होगा। तो महादशा तो बड़ा स्पैन हो गया, तो आपने फिर अंतरदशा देखना है कि किस अंतरदशा का संबंध उस 5th हाउस से बन रहा है। समझ रहे अच्छा। चीजों को? हाँ हाँ, तो ठीक। कई दफा आप देखो कि जो लग्न जो D1 चार्ट आपका है, जो मेन जो आपका लग्न चार्ट है, इसमें कई दफा प्रोमिसेज नहीं भी बन रही होती है, लेकिन नवांश चार्ट में अगर बन रहा होता है तो चीजें होती हैं वो। जैसे अच्छा। सप्तम सप्तमेश की दशा में बोलते हैं शादी होती है, और नवांश चार्ट का जो D9 चार्ट है, अगर उसका भी उसमें भी कोई सप्तमेश है, जो भी मान लो कि इसमें जो D1 चार्ट है उसमें बुध सप्तमेश है, और नवांश में अब बुध का रिलेशन कहीं वैसा प्रॉम्प्ट नहीं दिखा रहा है शादी के लिए, लेकिन नवांश चार्ट में जाके बुध 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप बेझिझक बोल सकते हो कि हाँ शादी इसकी हो जाएगी। और उसको और अगर ज्यादा स्पेसिफिक बोलना है आपको, ज्यादा अच्छे से कंफर्म करके, तो फिर आप जो जैमिनी चर दशा होती है उसमें आप देख सकते हो कि अगर दारा कारक का किसी की दशा चल रही है, तो आप बता सकते हो कि हाँ शादी से रिलेटेड चीजें कुछ होंगी। या पुत्र कारक जो होगा आपका, जितने कारकांश होते हैं उसके हिसाब से पुत्र कारक होगा, तो उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि हाँ पुत्र होगा। तो ये सारी चीजें फिर आप वही महादशा में देखते हो कि अगर नवमेश में मान लो कि बुध 7th हाउस में बैठा हुआ है और अंतरदशा बुध की चल रही है, 7th हाउस में चूंकि नवमास में बैठा हुआ है, बुध की ही अंतरदशा चली, तो आप बता सकते हो कि हाँ शादी हो इस टाइम पे हो सकती है, जब बुध की अंतरदशा चल रही होती है। क्लियर है? अच्छा। अच्छा ठीक है ठीक सर है। तो ऐसे जैसे आप हाँ हाँ जैसे बुक में तो बिल्कुल पर्टिकुलर दिया, जैसे एक एक आपको लाइन बता, जैसे इसमें लिखा है चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा भी विशेष शुभ नहीं रहती यदि केतु उच्च व मित्र राशि में हो। तो इसमें पूरा पूरा दे दिया, शुभ फल प्रदान नहीं करता, जातक को मामूली धन लाभ, देह सुख व देवाराधन में रुचि बढ़ाता है। ये देखो, तो अब तो ये बुक कहने में का क्या है मतलब कि ये है कि हमें स्पेसिफिक, हाँ हम्म हम्म बोल बोल प्लीज। बुक में जो दिया है ना बिल्कुल पर्टिकुलर दे दिया, लेकिन हमें और भी चीजें तो देखनी है कि कौन सा संबंध बना रहा है, किस घर में बैठा है। तो हमें ये बुक का देखो ज्यादा बुक नहीं में, देखना है। बिल्कुल बुक में क्या है, स्पेसिफिक आपको गाइडलाइन दे दिया गया है कि ये चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे हम्म जनरली हम्म क्योंकि गुरु शुभ है, तो जनरली बुक में लिखा होगा कि गुरु की महादशा में जातक को धन की प्राप्ति होगी, जी सद्गुण जी लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा, अच्छे अच्छे खाने को। तो ये क्या है, जनरल जो गुरु की जो सिग्निफिकेंस होती है, जो गुरु का जो लक्षण होता है जो ग्रह का, तो उसके हिसाब से एक महादशा का एक नॉर्मल बता दी कि ये चीजें होंगी। लेकिन ये सारी जी जी चीजें जो डिपेंड करेंगी वो आपके लग्न चार्ट में ग्रह की पोजीशन, प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से ही करेंगे। जी ठीक है? जी। क्लियर है? और जैसे सर ये हाँ सर एक चीज और पूछना, जैसे कि एक बुक जो उसमें दिया है कि मेष राशि में सूर्य तो ये फल होता है, और इस राशि में कन्या में ये हो सूरज तो ये फल होता है। तो क्या ये भी सटीक बैठेंगे कि या हमें ये देखना है कि किस हाँ किस बिल्कुल। घर में है, नहीं किस लगना, भाव में? बिल्कुल देखो लगना के हिसाब से, जैसे आप देखोगे, आप इसमें यहाँ देखोगे कि जैसे जो अभी एग्जांपल मैं सामने स्क्रीन पे रख रखा है मैंने, ठीक है, तो इसमें क्या है, धनु लग्न की कुंडली है। अब यहाँ देखेंगे कि धनु लग्न की कुंडली है, तो धनु लग्न की कुंडली में देखना है कि कौन कौन से ग्रह कारक हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मंगल और सूर्य कारक है। क्यों कारक है? क्योंकि आप देखो मंगल पंचमेश है और सूर्य नौमेश है, जिस वजह से ये दोनों ग्रह इस लग्न के लिए कारक हो गए। अब एक चीज़ और यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि धनु लग्न जो लग्नेश है वह खुद कहाँ पे बैठा हुआ है। तो लग्नेश देखोगे आप तो खुद यहाँ पे भाग्य भाव में बैठा हुआ है।
तो एक तरह से लग्नेश का भाग्य से संबंध होना यह दिखाता है कि व्यक्ति को बिना एफर्ट के चीज़ें मिल जाएंगे। मतलब किसी भी काम को करने के लिए इससे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, एफर्ट लगाए और चीजें साथ आराम से में मिल जाएंगी। जैसे ये आया और साथ में इनका जो है ना 12th, क्योंकि जो जुपिटर है वो उनकी लॉर्डशिप 4th हाउस में भी है, तो मतलब कि जैसे ये आया वैसे घर वगैरह भी इसको अच्छा मिला। बहुत भाग्यशाली इंसान बिल्कुल है, जिसकी भी कुंडली है ये। बिल्कुल सही मैंने प्रिडिक्ट हाँ किया ना बिल्कुल ये। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही जा रही हो। और जैसे कि ठीक है। इनका 3rd हाउस में मंगल बैठा हुआ है और वो मित्र राशि में नहीं है, तो दैट मीन्स इनको इनके भाई भाई से इनकी नहीं बनेगी। हाँ, एफर्ट जैसे में दिक्कत होगी, कम्युनिकेशन में भी आप एफर्ट में बोलोगे कि दिक्कत दिक्कत होगी, होगी, भाई हाँ, से भी। कॉन्फ्लिक्ट्स हाँ होंगे भाई के बीच में और इनके बिल्कुल। कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, ठीक है ना। और सर पराक्रम के बारे में क्या हालांकि कहेंगे, क्योंकि पराक्रम के बारे में हालांकि सुनो, हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि मंगल चूंकि यहाँ पे पराक्रम भाव में बैठा हुआ और खुद पराक्रम का कारक है मंगल, ये हमेशा ध्यान रखना है। हाँ जी, हाँ, तो पराक्रम में कहीं ना कहीं ये काफी अच्छा होगा, ये इसका पराक्रम करेजियस अच्छा होंगे होगा। बड़े ये, बड़े क्या कहते हैं, हम्म, करेजियस बड़े होंगे ये, लेकिन बिल्कुल करिए, लेकिन इनके बिल्कुल। अपने भाई से नहीं बनेगी, भाई बहनों से इनके हाँ विवाद बिल्कुल, रहेंगे। वो इसलिए मैंने बोला ना कि आप सबसे पहले ये देखो कि ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है, ग्रह कहाँ पे और बैठा हुआ है, मतलब जैसे इनका बेनिफिक है या मेलिफिक राहु है। और शनि बैठा हुआ है 4th हाउस में, तो इनको चाहिए ये अपने होमलैंड से दूर रहें, वहां पे इनकी तरक्की हाँ होगी, बिल्कुल ये भी पीड़ित है यहाँ ठीक है। पे। बिल्कुल 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 हाँ बिल्कुल। जी, आप देखो हाँ, कि मैगी में चूंकि और इसको भी पढ़ रही थी। हाँ, क्योंकि होता क्या है, जो हाँ जी, विदेश का जो आप जैसे हम जनरली जो फॉरेन सेटलमेंट का या विदेश का जो प्रिडिक्शन देते हैं हम, वो इसी आधार पे हाँ देते जी, हैं कि 4th हाउस आपका कितना पीड़ित है। इसका सिंपल हाँ रीजन, जी। 4th हाउस अगर देखोगे आप कालपुरुष की कुंडली में, जो कालपुरुष की कुंडली 4th हाउस चंद्रमा का घर होता है। चंद्रमा किसका कारक है? मन का कारक है, किसका सुख का कारक है? कारक है। हाँ बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। अब जब आपका मन ही नहीं लग रहा है, आपका मन ही पीड़ित है हाँ घर जी। में, तो आप ऑब्वियसली बाहर जाओगे आप। एक्चुअली तो मेरा ऐसे भी आप ना लॉजिक को। शनि जो है वो बैठा हुआ है 4th हाउस में, तो एक्चुअली मैं हाँ भी अपने होमलैंड से, मतलब कि जो मेरा होम टाउन है उससे मैं बिल्कुल दूर ही रही हूँ। मैं अपने कभी होम बिल्कुल टाउन में ऐसे जाते हैं, लेकिन रहने का मेरा योग है ही नहीं वहां पे, तभी मैंने इसको बिल्कुल, यही चीज है। प्रिडिक्ट हाँ, कर तो लिया। ऐसी चीजों को आप जोड़ के बता सकते हो हाँ कि जी, 4th, चलो खैर उसमें महादशा अंतर्दशा पे आते हैं, टाइम भी रेडी थोड़ा सा। ठीक है, तो अब मान लो कि हम लोग बुध केतु की बात कर रहे थे, वैसे ही बुध में शुक्र की जब दशा आएगी, तो आप देखेंगे कि सूर्य किस नक्षत्र में है और बुध किस नक्षत्र में है। उसके बाद वहां से आप काउंट कर लो कि कितने नंबर पे आ रहा है। मान लो साधक पे आ रहा है, तो आप कहो कि हाँ बिल्कुल इसका जो जो अंतर्दशा वाला टाइम रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और तो अब जैसे हम लोग बोल रहे थे कि अभी बुध में शुक्र की अगर जब अंतर दशा आएगी, तो उस समय कैसा रिजल्ट रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपने कि बुध का नक्षत्र देख लेना है, फिर शुक्र का नक्षत्र देख लेना आपने, फिर काउंट कर लेना कि कितने डिस्टेंस पे है, साधक में है, प्रत्यरी में है, क्षेम में है, या जन्म नक्षत्र क्या है आपका, वो चीजें आप काउंट कर लो। तो इससे आपको जनरल एक प्रिडिक्शन, आप एक व्यू मिल जाएगा आपको कि हाँ इस शुक्र की अंतर दशा के दौरान चीजें कैसी रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे गौर करोगे आप इसमें कि इसमें ओमनाथ जी सर क्वेश्चन है कि आपने बोला ना कि ये काउंट कर लेना, तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा काउंट अच्छा होता है कौन सा खराब होता है? जी, और ये ये आप विपद देखो संपद जैसे, जो आप बता रहे हैं ये किसमें? हाँ ये जब मोबाइल आप कोई सा भी खोलोगे ना आप, तो उसमें आपको नक्षत्र का पूरा डिटेल रहता है। कोई सा भी, लगभग मुझे लगता है कि सारे मोबाइल ऐप जो भी होंगे आपके पास ना, उसमें आप खोलोगे तो आपको मिल जाएगा। आपको नक्षत्र नव तारा चक्र करके है वैसे, जन्म ओके। संपत विपत खेम ऐसे करके आता है, सीक्वेंस में होगा। तो आप देखना अपने मोबाइल में अलग अलग ऑप्शंस में होंगे कहीं पे, जो भी आपके पास ऐप यूज करते होगे आप, तो उसमें आप देखना हर एक मोबाइल ऐप में होता है कि आपका सीक्वेंस मतलब जन्म नक्षत्र कौन सा आपका। बेसिकली जो पूरे जो महादशा हम पढ़ रहे हैं, ये जो स्टार्ट होता है आपका, ये चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पे ही होता है। ये तो पता है आप लोगों को कि चंद्रमा राइट। की जो स्टार्टिंग में जो आपको नक्षत्र मिला, आपको चंद्रमा का जन्म नक्षत्र जो मिला आपका, तो उस समय जितनी डिग्री शेष रही उसके आधार पे हम निकालते हैं कि टोटल आपका कितना जो जैसे मान लो कि किसी का मंगल का उस समय मिला महादशा, तो कितने डिग्री उसमें उस राशि में चलना बाकी था, उसके आधार पे उसको उतनी उतने वर्ष का उसकी महादशा मिल गई उसको मंगल की। तो चंद्रमा के आधार पे ही सारा विंशोत्तरी दशा होता है। तो आप कोई भी कुंडली खोलोगे, आप जो मोबाइल ऐप की कुंडली कोई भी आप खोलोगे, तो उसमें आपको तारा चक्र जो होगा आपका, जहां पे भी जिस भी ऑप्शन में, वहां पे जाके देखना आपको पूरा सीक्वेंस मिल जाएगा आपको
कि मेरा जन्म नक्षत्र कौन सा, मतलब चंद्रमा जन्म के समय किस नक्षत्र में था, और आपका बाकी जो और जो दूसरे प्लैनेट्स है वो किस नक्षत्र में है, तो वो नक्षत्र का पूरा सीक्वेंस आपको दिया होगा इसी सीक्वेंस में। क्लियर है? ठीक है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सीक्वेंस में दिया भी होगा तो ये कैसा पता चलेगा कि ये वाला हमारे लिए अच्छा है या खराब है उस अंतर्दशा और दशा में। जैसे आप देखो किसी का अगर संपत नक्षत्र होगा तो जैसे पहला जो नक्षत्र होगा वो आपका जन्म नक्षत्र हो गया आपका, दूसरा जो हम्म। नक्षत्र होता है आपका वो संपत नक्षत्र होता है आपका। मतलब इसमें जो जनरल प्रिडिक्शन हम दें तो संपत नक्षत्र में आपको धन धान की प्राप्ति होती है, अच्छी चीजें होती हैं, तो वैसे करके ओके, होता है। मतलब विपत नक्षत्र की नक्षत्र, कार तत्व है उसको देखना होगा, जैसे हम ग्रह के उसको देखते बिल्कुल हैं क्या उसका बॉडी बिल्कुल, क्या जो हो रहा है। नाम है उसके उसके नाम जो है आपका ना, इसमें संपत विपत खेम प्रत्यारी साधक निधन मित्र और अति मित्र, तो नाम के अकॉर्डिंग आपको चलना है इसमें। ओके ओके। ठीक है, जैसे निधन नक्षत्र है कोई, तो अब मान लो कि जैसे बुध, आपका जन्म नक्षत्र बुध हो गया आपका, मान लो, या बुध की महादशा चल रही है, आपका जन्म नक्षत्र वही है, तो और केतु, जो पहले एग्जांपल हमने दिया, केतु मान लो कि आपके निधन नक्षत्र में है, तो बुध से केतु का जो सीक्वेंस आया निधन नक्षत्र हुआ, मतलब क्या हो कि इस दौरान आपको चीजों में परेशानी रहेगी, कोई भी चीज आपको मिलेगा, प्रॉब्लम होगी या कष्ट होगा आपको, समझ रहे हो? तो जो नाम है right, साधक विपत और क्षेम प्रत्यारी, वो उसके हिसाब से ही वो रिजल्ट आप उसको समझ के चलना है। ओके, ओके। तो अब इसमें जैसे शुक्र का हम ले रहे थे, बुध में शुक्र की जो अंतर होगी वो कैसा होगा, तो आपने देख लेना कि सीक्वेंस कौन सा है आपका नक्षत्र का। उसके बाद फिर आपने देखना है कि अब जैसे यहाँ पे देखो आप सेवेंथ जो हो गया आपका काम त्रिकोण हो गया आपका, कोमला जी, और शेयर्ड हाँ नहीं है, स्क्रीन शेयर्ड नहीं है तो चार्ट नहीं दिख रहा है। चार्ट, ओके ओके, सोमनाथ जी, मैं अभी जैसे शेयर कर ये देता हूँ। बुध के तो 3 नक्षत्र होते हैं ना, अश्लेषा, ये सबके ज्येष्ठा सबके सब नक्षत्र, रेवती। सबके तीन हाँ ही जी, नक्षत्र तो होंगे। फिर हाँ जी, हाँ जी, तो ये इनको कब देखना होता है, इनको कब कंसीडर करना होता है? जैसे इसका बुध का है ये अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, और केतु का है हम्म। ये वाला, अब ये अभिजीत, वो कौन सा वाला है, अश्विनी, अश्विनी नहीं है अभी ये इसका, केतु का मेरे ख्याल से, और केतु मूला और केतु का मघा। अश्विनी मघा मूला ऐसे करके होता है। हाँ जी, हाँ जी, तो इनको कब कंसीडर करना होता है? ये आपकी सीक्वेंस में आते रहते हैं वो, जब जैसे अभी तो ठीक। बेसिकली हम महादशा के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना, तो बस आपको हाँ इतना जी, ही देखना है कि केतु किस नक्षत्र में है, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है। अब केतु किसी भी नक्षत्र, ओके या तो जी। अश्विनी केतु, देखो या तो अश्विनी नक्षत्र में होगा केतु, या मघा नक्षत्र में होगा, या मूला नक्षत्र में होगा। हाँ, ये ठीक तीन, है, इसी तो केतु के 3 है हाँ ये। ठीक है, हाँ तो किस किस नक्षत्र में है उसके हिसाब से आपने काउंट करना है। ठीक है। ठीक है, हाँ तो ये उससे हाँ जी, बस इतना ही नक्षत्र का आपका काम है फिलहाल में यहाँ पे, क्योंकि नक्षत्र काफी स्पेसिफिक हो जाता है, मतलब आप अगर बिल्कुल सटीक प्रिडिक्शन देना होता है तो आदमी नक्षत्र पे ही जाता है फिर। जो जितने सारे हाँ वर्गा जी, चार्ट आप देखते हो, नवांश हो गई आपकी, D10 हो गया आपका, D27 हो गया, चाहे जितने भी वर्ग चार्ट हो, ये सारे क्या है आपके, जो एक 30 डिग्री का है तो 30 डिग्री को और ज्यादा आपने उसको स्लाइस कर दिया, और मतलब उसके अंदर चले गए आप, समझ रहे हाँ हो? जी। तो ठीक नमाज है, कुंडली हो तो एक आप जो 30 डिग्री है उसको 9 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ऐसे दशमान से तो 10 पार्ट में उसको 10। डिवाइड कर दिया आपने, तो हाँ एक, जी, हाँ जी। हाँ तो ठीक है। वो डिग्री के हिसाब से फिर आप उसको करते हो। खैर, तो अब कोमला शुक्र का जी, हो जो गया, तो आपने आप बताया यहाँ, था कि ऐप में कौन से पार्ट में मिल जाएगा, चक्र करके आपने कुछ बताया था। 9 तारा चक्र, नॉट आउट। ओके, थैंक यू। या हो सकता है आपके ऐप में कुछ और नाम से होगा, वो ढूंढ लेना, मिल ओके जाएगा आपको, मतलब जहाँ नक्षत्र जहाँ दिख रहा होगा आपको ना, तो देखना आपका जन्म साधक विपत्ति सब चीजें दिख रही होंगी आपको। ओके, ठीक। ठीक है, चलो खैर, तो अब मान लो यहाँ पे शुक्र आप देखोगे, तो शुक्र का जो यहाँ पे देखोगे बुध 7th हाउस में है, और शुक्र एकादशेष है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये और ये, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों काम त्रिकोण में, तो मतलब आप कह सकते हो कि इस समय जो है सो आपका डिजायर आपकी बढ़ जाएगी आपकी, समझ रहे हो? क्योंकि दोनों क्या है, सधर्मी हो गए, ये भी काम त्रिकोण में हो गया, जो महादशा का स्वामी है महादशा से वो भी काम त्रिकोण में है, और अंतरदशा जो शुक्र है वो भी काम त्रिकोण में है, तो दोनों सधर्मी हो गए इस आधार पे। तो वैसे आप कह सकते हो कि जो इस अंतरदशा के दौरान डिजायर बढ़ेंगे और फुलफिल होंगी फिर। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे देखोगे शुरू का, जैसे आप कोई पूछ रहा था अभी ना कि एक ही जगह पे बैठा हुआ तो क्या होगा। राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैसे ही आपको काउंट कर लेना नक्षत्र का कि कितने सीक्वेंस में है, और उसके बाद अब यहाँ पे देखो सूर्य इस कुंडली में कहाँ पे बैठा हो, भाग्येश है सूर्य, 5th हाउस हम्म। 9th हाउस का स्वामी है।
9th हाउस का स्वामी होके यहाँ पे बैठा हुआ है ये 2nd हाउस में, तो यहाँ पे सेकंड हाउस में भाग्येश बैठा होके हुआ है। हाँ बिल्कुल, और भाग्येश है, और बुध क्या है, दशमेश है। तो आप कहीं कह सकते हो कि मतलब धन भाव, और एक तरह से ये एक तरह से योग वो हो गया आपका महाभाग्य योग, बेसिकली इसको बोल सकते हैं हम। जहाँ पे भी दशमेश और नवमेश का संबंध होता है, महाभाग्य योग होता है यहाँ पे। तो ये अच्छा मतलब संबंध आप हो गया, थोड़ा तो सा इस काम पूरे करोगे, अगर आप कर्म थोड़ा सा करोगे तब भी आपको भाग्य के थ्रू बहुत कुछ मिल जाएगा, ऐसा क्या? ये ऐसे भी, हाँ बिल्कुल, और ये एक्चुअली कुंडली में सबसे अच्छा योग मानते हैं महाभाग्य योग, क्योंकि आपका कर्म का और भाग्य का दोनों का संबंध हो गया यहाँ पे, और धन भाव में जाके बैठ गया, तो इस दौरान आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, और दशा ओवरऑल पूरी अच्छी रहेगी आपकी। तो समझ लो, ऐसे आप पूरा एग्जाम्पल आप वैसे दिखा सकते हो आप कि कौन से ग्रह कहाँ पे हैं, और उसके आधार पे आप अपना सीक्वेंस बना के काउंट करके टोटल आप चीजों को समझ सकते हो। ठीक है। अब ओमला जी, एक क्वेश्चन और था। जैसे इसमें आपने यहाँ पे शुरुआत में हम लोगों ने ये नंबर लिया था, बुद्ध से केतु जो है 9 पे है और केतु से बुद्ध जो है वो 5 पे है, तो 9 और 5 का हमने यहाँ पे संबंध ले लिया था कि हाँ ये हमारा संबंध हाँ बनता है। तो ये कहीं पे हम्म। है कि कौन कौन से संबंध अच्छे होते हैं, कौन कौन से खराब, जैसे 1 3 का बने, 4 5 का बने? जो सधर्मी वाला मैंने जो बताया है ना, उस पे आपको काम करना है। ओके। जैसे मैंने जो एग्जांपल अभी दिया था कि 7th हाउस, जैसे आप ऐसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला हो गया धर्म का त्रिकोण हो गया, धर्म, हाँ, ये एक एक मतलब ग्रुप में बता रहा हूँ। ओके। ठीक है। फिर इसी सीक्वेंस में आपका ये होगा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है। ये एक ग्रुप है आपका सधर्मी का। वैसे जो मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था बाकी ग्रुप कि उपचय होगा, अपचय होगा, या आपका त्रिषडाय होगा, वो ऐसे ग्रुप अलग अलग, वो अलग हो गया। तो अगर एक हम्म। सीके आपको दिखना हो कि कौन से ग्रुप में सेम किसी ग्रुप में आ रहे कि नहीं आ रहे, जैसे मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा था कि आपकी कि ये वाला काम त्रिकोण में हो गया ये, और ये भी आपका काम हो गया, जो बुध की राशि जो है वो काम त्रिकोण में है, और ये शुक्र की राशि है वो भी काम त्रिकोण में होगी। तो ये एक तरह से सधर्मी हो गए ये। ठीक राइट। है। तो सधर्मी होने की वजह से इसके रिजल्ट क्या होंगे, डिजायर से रिलेटेड चीजें हो जाएंगी, और सधर्मी होगा तो अच्छे रिजल्ट देंगे ये। तो वैसे ही आपको अगर कोई त्रिक भाव में होगा, 6 8 12 में कोई अगर ग्रह होगा, या जिसकी राशि चल रही होगी, तो आपको उससे रिलेटेड चीजें होंगी। हालांकि उसमें भी आप देखोगे कि अगर सेम ग्रुप होगा तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, इसमें यहाँ पे खराब रिजल्ट नहीं आएगा यहाँ पे। समझ रहे हो? ओके। ये समझ नहीं आ रहा क्या? नहीं, ये तो समझ में आ गया, जैसे आपने बोला ना कि यहाँ दोनों एक में, लेकिन अलग अलग हुआ, एक एकदम हो हमारा गया धर्म में ये। हुआ, एक हमारा हाँ अलग अलग रिजल्ट, काम हाँ में बिल्कुल हुआ। अलग रिजल्ट होगा ना, तो बल्कि आप लोग लिख लो, मैं 4 5 पॉइंट इसके लिखा देता हूँ ना, सधर्मी है तो कैसा रिजल्ट आएगा, और मतलब अगर अलग अलग ग्रुप के हैं तो कैसा रिजल्ट आएगा। ठीक राइट। है, उसको 4 5 पॉइंट लिखा देता हूँ मैं, या आप वीडियो देख के लिख लेना आप लोग। जैसे महादशा से संबंधित जो ग्रह सधर्मी है, तो अंतर्दशा दोनों अगर एक ही धर्म के हैं, तो ये अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, इसको बोल सकते हैं एक्सीलेंट रिजल्ट आएगा। ठीक है। वैसे ही अगर महादशा में संबंधित जो अंतर्दशा है वो एक धर्म के नहीं है, मतलब उसको एक धर्म, इसको अनुधर्मी टाइप, उसको बोलते अनुभय धर्मी, ऐसे कुछ शब्द है उसका, मतलब सेम ग्रुप में नहीं है, तो मिडिल टाइप का उसका वो होगा, फल होगा। ठीक है। वैसे ही मान लो कि महादशा उन्नत और जी जो संबंधित जो फिर से बोलिए अंतर्दशा ना। है वो विरुद्ध धर्मी हो गए, बिल्कुल अगेंस्ट में हो गए, तो सामान्य फल रहेगा। तो ऐसे करके आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, मतलब दोनों अच्छा है, दोनों एक ग्रुप में है तो अच्छा रिजल्ट आएगा, और दोनों अलग अलग में है तो रिजल्ट खराब रहेगा। और बाकी फिर बाकी चीज आपको प्लेसमेंट देखनी होगी कि अ, मतलब मेलेफिक है, बेनिफिक है, मित्र राशि में नहीं है, वो सारी चीजें फिर आप देख के फिर उसके हिसाब से प्रेडिक्शन कर सकते हो। क्लियर? ओके। तो ये आप ऐसे कर सकते हो। उसके अलावा फिर आप मान लो कि जो गोचर का इसी में को रिलेट कर दो मैं अगर, तो गोचर में मान लो कि, एक मिनट में इसको erase कर देता हूँ तो, ये सहधर्मी में कैसे पता लगाएंगे, मतलब क्या, जैसे मोक्ष का एक हो गया और एक हो गया काम का, तो ये विपरीत में हो गए ना। मोक्ष और काम अलग अलग हो गए। हाँ ये थोड़ा विपरीत में, और तो हमेशा धर्मी ध्यान हो रखो गया और सेम कर्म ग्रुप हो होगा, गया। हाँ सेम ग्रुप होगा तो ये अच्छे रिजल्ट आएंगे।
तो सेम में वही मतलब सेम में क्या आ गया, जैसे धर्म धर्म हो गया, ये सहधर्मी हो गए, हाँ ये बिल्कुल या बिल्कुल, मोक्ष जैसे मोक्ष हो मैंने, गया, सहधर्मी हो गए। हाँ, लेकिन हाँ मान लो उल्टा आ जाए, अब जैसे मान लो आ गया एक काम आ गया और एक धर्म आ गया, ये अपोजिट हो गया तो ये खराब रिजल्ट देंगे। और एक हो गया धर्म हो गया और कर्म हो गया, ये ना ना मतलब विरोध में भी नहीं माना जाएगा, इसको सह में भी नहीं माना जाएगा, धर्म और कर्म। ऐसे तो होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये विपत वाला नहीं समझ में आया सर मुझे थोड़ा, जैसे कि वो तो समझ में आ गया कि जैसे मान लो महादशा का नक्षत्र देखा, मान लो अश्विनी है केतु की महादशा में, चंद्रमा की अंतदशा में माना रोहिणी नक्षत्र, तो इसमें क्या देखते हैं विपत संपत, ये क्या है अश्विनी से रोहिणी, इसका क्या यूज है विपत विपत नक्षत्र संपत का। का मतलब ये होगा कि जैसे जो नक्षत्र आपका चल रहा होगा, जैसे जी संपत नक्षत्र चल रहा है, तो आपको उस दशा के दौरान आपको धन की प्राप्ति होगी या अच्छा रहेगा, आप ऐसे बोल सकते हो उसको। तो ये दिया है सर बुक में, देखा नहीं मैंने, बुक में कहीं दिया है ऐसा संपत विपत के बारे में। गोचर कुंडली देखना कैसे, जो दृष्टि देता है गुरु, किस किस से किस उसमें देखना है, ये नहीं समझ में आया गोचर हमें। में देखो, आपको सीधा गोचर में आपको सीधा जो होगा आपका सीधा जो D1 चार्ट है उस पे आपको लगाना है उसको। जी लग्न वाला मतलब। हाँ, लग्न वाला जो D1 चार्ट होता है उसमें आप लगा के देख लो आप उससे। जैसे दो लास्ट टाइम हमने किया था, दोहरे गोचर सिद्धांत पे हमने किया था काम। जी ठीक है, तो उसमें चीजों को आप देख सकते हो कि जैसे मैं आपको रुको दिखाता हूँ। ओमनाथ जी ये एग्जाम्पल दोबारा बता गोचर समझा देना प्लीज, एग्जाम्पल गोचर बड़े हाँ मुश्किल लगे हमें। जैसे एग्जाम्पल रुको, समझ में आ जाए ना कुंडली में गोचर देखने का। हाँ हाँ जी प्लीज समझा जैसे दीजिए। आप अभी स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? न, अभी नहीं। कुछ दिख नहीं अभी रहा नहीं है। दिख रहा है ना? ओके कोई नहीं। देखो ये आपका अभी इनका ही था कुंडली, क्या नाम है, बबीता जी का, बबीता जी का ही है ना शायद ये। जी दिख रहा है 31 मार्च वाला। आपको? स्क्रीन दिख रहा होगा? हाँ जी दिख रहा है। स्क्रीन जी दिख जी रहा है? मेरा है, हाँ हाँ जी। दिख हाँ रहा जी है, ये हाँ दिख रहा है, ठीक बबीता है। जी की कुंडली दिख रही है हाँ तो हमें। अब देखो इसमें आप जो शादी के टाइम आपकी क्या दशा चल रही थी? ये देखा ही शादी ना के शादी टाइम के की टाइम जब में। दशा, हाँ चलो कोई नहीं। शादी के टाइम का आपका कब का शादी का था? ये 16 फरवरी, 16-17 फरवरी। 12 हाँ 2000, तो 5, कब का ईयर का? 2005 का था, ओके। 2005, 2000, हाँ जी। हम्म। तो हम्म। उस समय देखो आप 2005 में ये सन का अंतर चल रहा था आपका, ओके। राहु की महादशा में आपका जो सूर्य का अंतर था आपका, ओके। अच्छा राहु की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा। हाँ सूर्य की अंतर दशा थी, ठीक है। अब आप देखो, जी राहु को नेचुरल कारक बोलते हैं शादी का, जी ठीक है। अब नेचुरल कारक शादी का होता है आपका। और जो उस समय सन देखो कहाँ पे आपका सन कहाँ पे है, 5th हाउस में है सन। सन हमारा फिफ्थ में, नहीं सन मेरा सन आपका 9th हाउस में नवम है, में, 9th हाउस नवम में। में है सन। सॉरी, हाँ सॉरी, नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है सन हाँ जी आपका, 9th में। ठीक है। जी और उसको कोई ग्रह देख रहा है क्या, ये बताओ मुझे आप लोग। उसको हाँ जी हाँ जुपिटर देख रहा है, जुपिटर। शनि, जुपिटर देख शनि रहा है। गुरु हाँ सब देख नहीं, जुपिटर एंड अब सैटर्न। देखो इसमें यही यहीं पे डेविएट, इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा, इसमें डेविएट नहीं होना। अभी शादी की बात चल रही है, तो शादी की बात जी। चल रही है, तो केवल आपका दिमाग सबसे पहले क्या होना चाहिए कि शादी के लिए शनि, कौन सा भाव कारक है। गुरु देख रहा है, तो यहाँ पे अच्छा देखो आप, गुरु। गुरु हाँ देख रहा है सूर्य बिल्कुल, को। हाँ बिल्कुल। हाँ अब गुरु। शादी के लिए सबसे पहले 7th हाउस को देखना है मुझे। तो 7th हाँ हाउस जी जो सप्तमेश है वो कौन सा, शनि है। तो अब चूंकि शनि सन के टाइम पे शादी हुई है, तो क्या शनि की जो सप्तमेश है उसका रिलेशन है क्या कहीं सन से, वो चीजें हम देखेंगे, अच्छा, ठीक है। गुरु क्योंकि की भी होता क्या है दृष्टि कि पड़ रही है और शनि। बिल्कुल। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप जब कोई इवेंट देखते हो ना, जैसे महादशा अंतरदशा में, और जब उसी को फिर गोचर में देखते हैं, तो चीजें ये देखनी होती है आपको कि जिस भाव से रिलेटेड चीजें मुझे चाहिए या होने वाली हैं, या जिसके रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या उसका संबंध है क्या महादशा अंतरदशा से। तो यहाँ पे आप देखो, जो सप्तमेश शनि है उस कहाँ पे बैठा हुआ, 3rd हाउस में बैठा हुआ है। और 3rd हाउस से अंतरदशा का जो स्वामी सन है उसको देख रहा है, ठीक है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो, जैसे अभी तो आपको पता है कि शादी इस टाइम पे हुई है, अगर किसी कुंडली आती तो आप ऐसे बोल सकते थे कि वीनस, सन और मरकरी, इन तीनों की दशा में से किसी में शादी हो सकती है। पूरा ये मैं देखते ही अभी हम बोल स्पेसिफिक देंगे। नहीं हो रहा हूँ मैं।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि सप्तमेश इसको देख रहा है, समझ रहे हो? अच्छा, तो इसमें आप यानी देखोगे फिर सप्तमेश के ओमनाथ जी, सन, तो वीनस हाँ और मार्स कह सकते हैं ना, मरकरी। हाँ बिल्कुल, मार्स मार्स मार्स, है हाँ, मंगल, मंगल, मंगल। हाँ जी, वही मैंने कहा ना, मंगल नहीं मार्स है। आएगा मरकरी में, है ना, मार्स मंगल में। हाँ मरकरी, हाँ मार्स, सॉरी। तो हाँ जी, अच्छा, मैंने मरकरी बोला था क्या? हाँ जी, तभी अ, मैंने कहा पूछूं, अच्छा मैं चलो कोई मैं नहीं, हाँ कहती पता नहीं ठीक हम है। गलत लग तो रही हैं। नहीं, शुक्र जो विनस है, सन है और मार्स, ये तीनों की अंतर्दशा आएगी तो शादी के लिए आप बता सकते हो कि हाँ अब उसमें आपको फिर देखना होगी गोचर कब हो रहा है, समझ रहे हो? जो दोहरे गोचर का सिद्धांत हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, कि अब जैसे मान लो कि इस टाइम पे आप गोचर, इस टाइम पे आप देखोगे तो जो गोचर चल रहा था, जो शनि और गुरु की स्थिति आप मिलाना, उस समय शनि उस समय थर्ड हाउस में था। एक मिनट, मैं ये उसको, कैसे देखेंगे? वो गोचर का, जैसे कोई भी आप मोबाइल ऐप लोगे ना, आप उसमें, या एक जी हिंदू कैलेंडर करके आता है, तो उसमें आप देख सकते हो कि गोचर, अभी प्रेजेंट गोचर क्या चल रहा है। जी, अभी का तो देख लेंगे, पिछला जैसे जो हमारा बीत चुका हाँ है पीछा, उसका भी हाँ कोई उसमें ऑप्शन डेट, होता है? उसमें डेट का ऑप्शन होता है अच्छा, अच्छा। उसमें, तो मैं उसके सर एक अकॉर्डिंग चीज आप और देख पूछ सकते रही हो। थी, एक चीज और पूछना चाह रही थी, हाँ। जैसे कि सप्तमेश शनि है, ठीक है, और शनि की एक हम्म। तीसरी दृष्टि होती है, और वो क्या कहते हैं, सातवीं, सातवीं होती है, सातवीं, और दसवीं। एक 10वीं होती है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, हम्म। तीन। तो मान लो 10वीं दृष्टि पे कोई ऐसा ग्रह है जो कि कहीं बता, जिसकी 10वें मतलब 10वीं दृष्टि दे रहा है, तो उस ग्रह के भी हम्म। मतलब अंतर दशा में शादी हो सकती थी, यानी जैसे हाँ मान लो बिल्कुल 20वीं बिल्कुल। दृष्टि दे रहा होता है। तो यानी कि हमको ये देखना है शादी कब होगी, तो हमें ये देखना है कि जो शादी का भाव है उससे रिलेटेड जो भी हम्म। मतलब जो ग्रह है, मतलब उसका सप्तमेश जैसे शादी से रिलेटेड है, तो हम्म। हमें सप्तमेश की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है, किस किस घर में पड़ रही है, उस वहां पे कौन सा ग्रह मौजूद है, उस बैठा हुआ ग्रह है। की अंतर्दशा को हम लगा देंगे ना, सीधे सीधे। हाँ जी बिल्कुल। तो ये शादी के लिए, और ऐसे अब ही बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, हाँ, जिसके लिए भी आपको हाँ, देखना है, बच्चों के तो लिए, वैसे ही आपको देखना मान है। लिया कि पंचमेश हो गया, बच्चों के लिए मान लो हमें संतान का देखना, पंचमेश देखेंगे, पंचमेश कहाँ बैठा है और उसकी दृष्टि किस किस घर में पड़ रही है, और उस घर में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, तो उसकी बस अंतर्दशा क्या। लगा देंगे। और लग्न वाला क्या था, ठीक है। लग्न का भी कुछ होता है ना, कि लग्न की भी लग्न में मौजूद कोई ग्रह हो तो उसकी दशा का भी फल मिलता है, ऐसा भी कुछ है देखो लग्न कि बेसिकली क्या है, आपका, लग्नेश। आपकी पर्सनालिटी है, आपका खुद, आपका खुद का ये वो है आपका, बेसिकली इससे आप अपना स्वास्थ्य देख सकते हो कि आपका स्वास्थ्य ओवरऑल कैसा रहेगा। और हाँ, बेसिकली अच्छा, मेन तो मेन लग्न। इवेंट में हमेशा लग्न तो इन्वॉल्व होगा ही, क्योंकि है तो आपका ही ना। शादी हो रही थी, किसकी हो हम्म, रही है? आपकी हो रही है। हाँ, बच्चे हो रहे थे, तो किसके हो रहे लग्न हैं? पे आपके भी हो रहे दृष्टि, हैं। तो लग्न पे भी बिल्कुल। दृष्टि तो होनी चाहिए क्या? मतलब तो कंडीशन में जिसमें आता है ये, अगर जैसे शादी के कंडीशन हम देखें कि किस किस कंडीशन में हाँ, शादी हो सकती है, तो लग्न के भी दशांतर वो दशा में शादी मिला होती सकते है, हैं। सेकंड हाउस के भी दशांतर अच्छा, में अच्छा। शादी हो सकती है, सेवेंथ में भी, हाँ ये चीजें। चलो ठीक है, अब फटाफट गोचर मान कर लेते, लिया, टाइम भी थोड़ा सा कम है। ठीक ठीक, ठीक है, बाकी और कुछ होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। जी जी। तो अभी जैसे हम्म, गोचर के टाइम पे, जो इनका शादी के टाइम 16-17 मार्च बताया था ना आपने, तो उस समय आप देखोगे 17, तो शनि आपका ना, बैठ, फरवरी, फरवरी। हाँ फरवरी में, ओके। जी, तो मैं फरवरी देख लेता हूँ। शनि आपका फरवरी में भी, 17 फरवरी को शनि मिथुन राशि में बैठा हुआ था, और गुरु आपका यहाँ पे था। दिख रहा है स्क्रीन पे ना आपको? जी जी, दिख रहा है। जी जी। हाँ दिख रहा है ना? अब हम्म, देखो यहाँ पे दिख काउंट रहा करो आप, कि गुरु कहाँ पे देख रहा है ये? सेवेंथ है। हाउस को देख रहा है, फिफ्थ, पांचवी दृष्टि। एक, दो, तीन, चार, पांच, हाँ, इसको देख रहा है, 7वीं दृष्टि भी दे रहा है उसको, 7वीं अंतर्दशा वाली। बिल्कुल। वो अब 9th इसके बाद हाउस को शनि देख देखो रहा है। कहाँ पे देख, हाँ बिल्कुल। तो नाइन्थ हाउस को, यहाँ पे सन बैठा, चूंकि अंतरदशा तो सन की चल रही है। हम्म, ठीक है। तो गुरु, इससे क्या होगा, आपका सेवेंथ हाउस एक्टिवेट हो रहा है आपका, क्योंकि गुरु फिफ्थ हाउस को देख, सेवेंथ हाउस को देख रहा है, तो सेवेंथ हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। एक्टिव हो गया। दूसरा, हम्म, शनि कहाँ देख रहा है, तो शनि एक तो इस हाउस को देख रहा है, थर्ड हाउस को देख रहा है। दूसरा हम्म, शनि देख रहा है कहाँ पे, सिक्स हाउस को देख रहा है, और तीसरा यहाँ पे देख रहा है। हम्म, ठीक है। तो आप देखो कि अंतरदशा के जो जो स्वामी अंतरदशा का सूर्य है, उसको भी देख रहा है हम्म, ये। और यहाँ पे भी आप गौर करोगे तो शनि जो है रेट्रो है यहाँ पे। हम्म, रेट्रो। तो शनि, यहाँ भी शनि को देख रहा है ये। तो कहीं ना कहीं ये सेवेंथ हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, शनि और गुरु दोहरे गोचर से।
ठीक है। उसके बाद मंथ के लिए हम हम्म, बेसिकली मंगल को देखते हैं कि मंगल उस टाइम पे कहाँ पे बैठा हुआ है। तो आप जाके अपनी कुंडली खोल के देखना आप कहाँ पे मंगल बैठा हुआ है आपका, तो उससे भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मंगल आपका उस समय धनु राशि में बैठा हुआ था, 6th हाउस में। हम्म, ठीक है, तो वो भी आप देखोगे कि हम्म, मंगल आपको ना इसको देख रहा है, सन को देख रहा है यहाँ पे, चौथे को। चौथे को देख रहा है आपका। तो इस तरह से आप देखोगे कि पूरा ये उस मंथ को भी ये बता रहा है कि उस मंथ में शादी होगी। और फिर दिन के लिए फिर आप चंद्रमा को देख सकते हो आप, समझे? तो ऐसे करके आप चीजों को आप कोरिलेट कर सकते हो कि कब इसीलिए कोई चीज इवेंट होना है। अच्छा, इसीलिए पता है जिन पंडित को कुंडली दिखाई थी ना, तो उन्होंने पहले ही हम्म, प्रिडिक्शन दे दी थी कि इनकी शादी 2004 के लास्ट या 2005 तक निश्चित है। आप मतलब हम्म। को बिल्कुल श्योर कर दिया था इसकी शादी हो ठीक ही है, जाएगी। तो तो ठीक है, इसीलिए चलो क्लास को समाप्त एक करेंगे चीज हम मैं लोग थोड़ा थोड़ा। सा स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ। आपकी हाँ। शादी 2005 के आसपास हुई थी, लेकिन हम सन को देख रहे हैं। सन की तो अंतर्दशा 2007 से 2008 बता रहा है यहाँ पे, जो आपने चार्ट लिया है। हम्म। हम सन को देख रहे हैं, किसमें? मतलब हमें सन की जगह नहीं, वो ये वो देख एक्चुअली देखो, नहीं 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 नहीं, राहु के बाद यहाँ वीनस 2004 में खत्म हो जा रहा है। वीनस की अंतर्दशा आप देखो यहाँ पे, रहे हैं। वीनस की 2004 में अंतर्दशा खत्म हो रही, मुझे 2007 लगा 2007 में खत्म हाँ। हो रही है, लिखा है 2004 से नहीं नहीं, 2007 में, हाँ ये लेके देखो, चल रहा हूँ। ज्योतिष में ना, ज्योतिष में कोई भी चीज तक दिखाता है, मतलब इतने तक। पंचांग में भी देखो ओके। आप तो इतने तक, तो वो तक वाला टाइम देते कि ये लास्ट कब है वो टाइम दिखाता है, वो स्टार्टिंग का कभी नहीं दिखाता जनरली। हर एक पंचांग में, हर एक ज्योतिष वाले जितने ऐप होंगे जनरली उसमें ऐसे दिखाता है। ठीक है, तो इसलिए सन का है आपका। ठीक है, तो आपको अब मैं क्लास को समाप्त करता हूँ, कुछ और भी थोड़ा कमिटमेंट है तो टाइम काफी हो गया। तो ठीक है, ठीक है। आप हाँ, आप ऐसे देख सकते हो कि महादशा आपने देख लिया कि महादशा आपकी किसकी चल रही थी, राहु की। राहु नेचुरल कारक है, ऊपर से आपको फर्स्ट हाउस में बैठा भी हुआ है आपका। ठीक है, तो आप ऐसे देख लिया कि हाँ राहु की दशा है तो राहु नेचुरल कारक है। कई दफा आप देखोगे महादशा अंतर्दशा नहीं आ रही है फिर भी शादी हो जाती है। क्यों? बिकॉज आप देखोगे उस समय हो सकता है कि गुरु की महादशा अंतर्दशा चल रही होगी। तो गुरु शुक्र ये सब क्या नेचुरल कारक होते हैं शुक्र शादी के। और राहु भी अपनी उसमें जो महादशा अंतर्दशा में शादी कराता है। तो राहु की महादशा हो मैं गई, उसका सूर्य की अंतर्दशा हम्म, हो गई। हाँ बताओ। हम्म, शुक्र मैं ये कह रही की थी सॉरी, जैसे हम ये कहते हैं जैसे बोलिए बोलिए। दृष्टि देखने के लिए तो हमने गोचर लगा दिया, गोचर लगाया। लेकिन जो हाँ, सन वीनस मार्स है, इसका गोचर वाली कुंडली हमने जो गोचर में जो सन की और वीनस की और मार्स की जो पोजीशन है उस हिसाब से हमें नहीं देखना है, यानी जो ग्रह को वो दृष्टि नहीं दे रहा देखना है है जो उससे। हाँ, यहाँ पे अच्छा, क्या है खाली हमने हमें। दोहरे, हाँ दोहरे गोचर कैसे, ये एक्चुअली स्पेसिफिक नियम है ये, और बहुत सटीक बैठता हम्म, है ये। ठीक है, जी। ये सब लोग बताते भी नहीं जनरली, दोहरे गोचर का सिद्धांत ही थोड़ा स्पेसिफिक है। और जहां पे भी जिस भी भाव पे ये कॉमन दृष्टि डालेगा वो भाव एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कहीं पे गुरु और शनि मान लो 5th हाउस पे दृष्टि डाल दे, या पंचम पंचमेश पे, मान लो कि गुरु ने अलग अलग भी दृष्टि डाल दी, गुरु ने पंचम हाउस पे दृष्टि डाल दी और शनि पंचमेश पे किसी और भाव में दृष्टि डाल रहा है, तब भी आपका 5th से रिलेटेड काम होगा। अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा हो तो पढ़ाई होगा, मान लो किसी जातक का बच्चे से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो कि इस टाइम पे बच्चा होगा। हाँ, महादशा अंतर्दशा प्रॉमिस करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप चीजों को मिला लो, और मंथ के लिए फिर आप मंगल देख लो, और दिन के लिए चंद्रमा को आप कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, और मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन है तो जल्दी से कर लेते हैं, तो मैं एक ही क्वेश्चन मैं ही फिनिश पूछना चाह कर। रही हूँ, जैसे महादशा, महादशा अंतरदशा तो बिल्कुल समझ में आ गया कि हमने लगा दी सीधे क्योंकि चार्ट बना रहता है। हम्म। लेकिन गोचर के हम्म। लिए अब जैसे हमने गोचर देखा, ये अभी तो हमें पता है कि 16 फरवरी को मेरी शादी हुई थी, तो हमने 16 फरवरी का हाँ, गोचर उठा के देख लिया। लेकिन मान लो कोई बिल्कुल। पर्सन आता है, अब मान लो हमें ये पता चला कि ये मान लो जैसे मेरा ऐसा का, मान लो हमें अभी गोचर नहीं पता कि 17 को ही मेरी शादी होगी और 17 को गुरु हम्म। और शनि इस पोजीशन पे होगा, क्योंकि ये तो मतलब गोचर तो एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है। हम्म। तो हम बिल्कुल। कैसे हाँ। प्रिडिक्शन देंगे, तब हम गोचर कैसे लगाएंगे, मान लो हाँ, महादशा के उसके अकॉर्डिंग लिए तो हम क्या है, बता देंगे। पहले तो आपने महादशा अंतर्दशा के अकॉर्डिंग कुछ टाइम तो शॉर्टलिस्ट कर हम्म, लिया होगा आपने। ठीक है, हाँ, कितने मान लो से हो सकता है कि रिलेटेड, अब हाँ। जैसे, हाँ जैसे आपको थोड़ा लग गया कि हम्म, हाँ कि सन का मुझे दिख रहा है कि हाँ सन के टाइम पे, या गुरु चूंकि सप्तमेश के साथ बैठा हुआ है तो गुरु की भी अगर अंतर्दशा आ रही है किसी शादी वाले टाइम पे। अब आपके पास हम्म, कब कोई आता है, जब उसके बारे में उसके दिमाग में चिंतन चल रहा हो, भाई जी। शादी के बारे में सोच रहा होगा, तभी आपके पास आ रहा होगा शादी के बारे में जी। क्वेश्चन पूछने के लिए। हम्म, ठीक है, हम्म, तो अब हम्म, मतलब गुरु की अंतर्दशा अगर चल रही है तो कहीं ना कहीं चीजें तो होने वाली हैं। तो एक तो आपने हम्म, इतना शॉर्टिश कर लिया कि हाँ गुरु की दशा, महादशा या अंतर्दशा, अंतर्दशा ही बेसिकली देखना कभी भी रिजल्ट के लिए। तो हम्म, अंतर्दशा कब से कब तक है गुरु की। ठीक है,
अब क्या करना है, उसके बाद आप मान लो दिखा दिया कि हाँ 2022 के नवंबर 15 से लेके मान लो कि या मार्च 2023 तक गुरु की अंतर्दशा चलने वाली है, ठीक है। इतने तक तो आप आ गए। अब इसके बाद आप गोचर लगा लो कि गोचर में उस टाइम पे कब ये हाउस एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। तो गोचर फिर मुझे भाई पर आपके डे पास का लगाना नवंबर, पड़ेगा, पर डे बाई डे देखते रहो कब हो रहा है उसमें। देखो शनि और क्या है, शनि एक एक जगह पे 2.5 साल तक रहता है, तो शनि इतना जल्दी चेंज नहीं होता। जहां जिस राशि में है वो 2.5 साल तक वहीं पे रहना उसने। वैसे गुरु का है आपका 1-1.5 साल का है, तो ये दोनों तो फिक्स है। तो आप जैसे ही आप कुंडली में देखोगे तो जो भी ऐप में, तो आपको डिग्री भी दिख जाती है कि कितने डिग्री पे। कई दफा आप देखो गुरु क्या है 29 पॉइंट समथिंग कुछ डिग्री पे होगा, तो हो सकता है आगे कुछ दिनों में चेंज हो जाए, तो वो भी आप चेंज करके फिर देख सकते हो। फिर तो आपका क्या होगा, आपका गुरु की दृष्टि चेंज हो जाएगी, तो वो आप देखना पड़ेगा वैसे ही करके आपको कि जो थोड़ा स्पेसिफिक मतलब टाइम आपको मिल कैलकुलेशन गया। हाँ, कैलकुलेशन करनी नवंबर पड़ेगी से इसमें लेके थोड़ी आप, लंबी है सर। बिल्कुल नवंबर से लेके मार्च तक के बीच का जो टाइम आपको मिल गया, उस टाइम में हम्म, जो गोहरे दोचर का सिद्धांत है वो कब दिखा रहा है, और उसके बाद स्पेसिफिक अच्छा मंथ के अच्छा। लिए आप फिर मंगल देख लोगे कि मंगल कब उस भाव को या उस भावेश को या कारक को कब देख रहा है, उसके हिसाब से आप टाइम ऑफ इवेंट बता सकते हो। और बिल्कुल एक्यूरेट डे के लिए तो फिर क्या, कई सारी चीजें आपको बहुत डेप्थ में जाके फिर कंटिन्यू अकाउंट करनी पड़ती हैं, तब जाके आप स्पेसिफिक दिन और इवन वी कैन से कि स्पेसिफिक टाइम पे बच्चा होगा। ऐसे ही होता है, लेकिन बहुत इन डेप्थ क्या है। हाँ। जैसे राहु जो है वो शादी का कारक है, नेचुरल है, तो उसे तो हम्म। हम डिटेचमेंट का बोलते हैं ना, तो क्या वो भी काम करता डिटैचमेंट का है क्या? बोलते हैं। हाँ, डिटैचमेंट नहीं, राहु को डिटैचमेंट का नहीं बोलते हैं, केतु को डिटैचमेंट का बोलते हैं। राहु जहां जिस भाव में होगा ना, वो बहुत ज्यादा अटैच कराता है वो। अब देखो, अटैच भगवान ने भी कैसा कराता है? बना के दिया है कि एक को डिटैचमेंट का कारक बनाया है, एक को अटैचमेंट का कारक बनाया है। तो जैसे अगर 7th हाउस में राहु राहु, होगा तो आप, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ना। हाँ, राहु राहु को डिटेच, अटैचमेंट का बोलते हैं और केतु को डिटैचमेंट का बोलते हैं। अच्छा ये भगवान, ओके। हाँ बिल्कुल उल्टा और इसीलिए देखो मैंने केतु से उल्टा, को अध्यात्म के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि डिटैचमेंट का कारक है। जो आपके मेटलिस्टिक वर्ल्ड है उससे आपको डिटैच कर देगा, और तो आप कहाँ पे फिर अटैचमेंट होगा आपका, तो भगवान की जी जी। तरफ अटैचमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान को ढूंढने के लिए फिर केतु का ही सहारा लेते हैं जनरली। ठीक है, क्लास को हम समाप्त करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं फिर क्या। ओके ठीक सर, है, थैंक यू। और बाकी, थैंक ओके यू। हाँ सर, बाकी थैंक यू, बाकी थैंक यू वेरी हाँ मच सर। चलिए, ओके।